आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं विश्व को शांति देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूं। विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। शिक्षा के अग्रदूत माने जाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई, महात्मा जी, आरक्षण के दाता छत्रपति उर्वी जी महाराज, गाडगे महाराज, नारायण गुरु, प्यारे रामा स्वामी, ललित यादव, बहुजन समाज में जन्मे छोटे बड़े सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मिसाल में कहे जाने वाले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के चरणों में नमन करता हूँ। लाखों करोड़ों को जिंदा करने वाले, लाखों करोड़ दलितों की आवाज हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, पुनः इस आवाज को बुलंद पुनः मार्ग दिखाने वाले हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर जी आजाद जी को नीला सलाम। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को नीला सलाम। मंजीत नौलियाल जी, कमल सिंह बालिया जी, हमारे मंच पे बैठे हमारे बड़े भाई प्रदेश प्रवक्ता रामलखन आचार्य जी, हमारे छोटे भाई नीरज चंद्रौरिया जी, हमारे समाज के अध्यक्ष सचिन सोनी जी, हमारे सम्मान के प्रभारी दिनेश बौद्ध जी, हमारी बहन जो पूर्व में प्रत्याशी रही, महिला शक्ति की एक मिसाल बनी श्रीमती ममता कुशवाहा जी, हमारे मंच में बैठे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष श्री रामपुर जी, हमारे अनुराग भाई और हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग भाई। साथियों, आज का दौर जो चल रहा है आप लोगों ने बड़ी बखूबी से सुना, समझा है। साथियों, आज इस जिम्मेदारी को निभाने मुझे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है, और जिसका कारण यह नहीं है इसके पूर्व में जो आजाद समाज पार्टी से गलतियां हुई है या आजाद समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, यह पुनरावृत्ति अब दोबारा नहीं होने वाली है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं। जो अभी तक भीम आर्मी में चलता रहा है वह भीम आर्मी में नहीं चलेगा। यह बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश है। साथियों, आज आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारी माता बहनों की इज्जत आप लूटती है, जब हमारे लोगों पर अन्य अत्याचार होता है, जब हमारे लोगों की दिल दहाड़े हत्या हो जाती है, तो उस टाइम पे उनको न्याय दिलाना, उनको अधिकार दिलाना भाजपा आती है, कांग्रेस आती है या किसी अन्य प्रकार के संगठन आते हैं, अगर वह कोई आता है तो वह भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद जी और उनकी बनाई पार्टी आजाद समाज पार्टी। साथ ही मुझे इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भीम आर्मी क्या कर रही है। भीम आर्मी जो कर रही है वो आप लोग देख रहे हैं। भीम आर्मी ने बहुत ही कम समय में
आरएसएस जैसे बड़े संगठन को पछाड़ दिया है। आज भीम आर्मी का डर, भीम आर्मी का खौफ इस कदर से है कि जे मनवादी लोग घर छोड़ के, द्वार छोड़ के और यहाँ तक कि अपने पार्टी के कार्यालय छोड़ के इस कार्यक्रम को चोरी छिपे देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के चोरी छिप के वीडियो बना रहे हैं। तो उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने आंखों से जाकर कह दो कि यहां गिनती ना गिने, यहां गिनती ना गिने, क्योंकि भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेरों की नहीं, शेरों की नहीं। 1000 के ऊपर एक यहां शेर है, 1000 के ऊपर एक यहां शेर है। साथियों, आज आप सभी के मन में एक ही सवाल होता है, खासकर हमारे जो वृद्ध साथी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ चचाकर भाई बैठे हैं, साथियों उनके मन में आता है कि जब बहुजन समाज पार्टी जैसी एक विशाल पार्टी हमारे सामने खड़ी थी, तो क्या जरूरत थी आजाद समाज पार्टी कांशीराम की, क्या जरूरत थी भीम आर्मी की, और क्या जरूरत थी बीएसपी से अलग जाने की। तो साथियों, वह दौर याद करें जिस टाइम पे कांशीराम साहब, मानकर साहब चंद्रशेखर भाई की तरह अकेले घर से निकल चुके थे। वह वही समय था जब बाबा साहब की बनाई पार्टी रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के 3 टुकड़े हो चुके थे। मानकर साहब चाहते तो वह रिपब्लिकन ऑफ इंडिया का नाम करते, उसे बढ़ाते, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रिपब्लिकन ऑफ इंडिया मनुवादियों ने घेर ली, 18 जैसे नेताओं ने चमचागिरी चालू कर दी, 18 जैसे नेताओं ने आज बहुजन समाज को भेजना चालू कर दिया। तब मानवर साहब ने ध्यान दिया, दिमाग लगाया कि आगे हम इस तभी कुचली समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे हम इसका उत्थान करें। और जब उत्थान की बात हमने सोची तो बाबा साहब ने पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा और बाबा साहब के तहत अंतिम वाक्य याद किए और उन्हीं को लेकर हमने काम किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था आगरा में, मुझे मेरी पढ़ी लिखी समाज ने धोखा दिया, यह वही समाज है जो अपनी टीवी और बीवियों के चक्कर में बहुजन समाज को भूल गई और घर से नहीं निकली। तो सबसे पहले मानवर साहब ने टीवी और बीवी की फिक्र करने वाले हमारे कर्मचारी बंधुओं को पकड़ा, बाउंसर बनाई, DS4 बनाई और भीम आर्मी की तरह उन्होंने भी काम किया। और जब भीम आर्मी की तरह बाउंसर मजबूत हो गई, हमारा संगठन तैयार हो गया, तो फिर 1984 में बसपा का गठन किया। 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो जब